हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए हम टॉप 15 सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम और व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इसीलिए आज जो है बायोलॉजी के सेक्टर करा रहे हैं। यहाँ पे जो है जब सेट खत्म हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है। उसका दूसरा क्वेश्चन है कि स्टार्च से क्या संबंधित है। स्टार्च से क्या संबंधित है, ग्लूकोज जो है स्टार्च से संबंधित है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग आप लोग सभी लोग जानते होइएगा, ये जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये जो है विटामिन C की कमी से होता है। आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है विटामिन K की कमी से जो है रक्त की थक्का नहीं जमता है, विटामिन E की कमी से बांझपन होता है, और विटामिन D की कमी से जो है रिकेट्स नामक बीमारी होता है। तो ये सभी को आप लोग ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। उसका देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या होता है, तो पेप्सिन जो है एक एंजाइम है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखें, पेप्सिन एक एंजाइम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह कौन सा तत्व है जो दंत इमैनिन को कठोर बनाता है, यानी कि दंत को जो है कठोर बनाने में कौन सा तत्व काम करता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो फ्लोरीन जो है दंत को कठोर बनाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, जनन क्षमता में कमी होती है। जनन क्षमता में किस विटामिन की कमी से होता है, आपको अभी हम 4 नंबर क्वेश्चन में जस्ट बताया है कि विटामिन ए की कमी से जो है जनन क्षमता में कमी होती है। तो विटामिन ई यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसने किया। तो विटामिन की खोज किया था वो फंक ने किया था, ठीक है। और कब किया था, तो 1911 में जो है सी फंक ने जो है विटामिन की खोज किया था, इसको ध्यान में रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 नंबर कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसैकेराइड है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है मोनोसैकेराइड है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है। कौन सा जो है डाइसैकेराइड है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माल्टोज जो है डाइसैकेराइड है, इसका ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है। दुग्ध प्रोटीन कौन सा है, तो कैसीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसीन जो है दूध प्रोटीन है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसका देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। कौन ऐसा विटामिन है जिसको हम लोग हार्मोन भी कहते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी को जो है हम लोग हार्मोन भी कहते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए रेनिन का स्रावन करने वाला अंग कौन है, यानी कि रेनिन का जो है पाचन करने वाला कौन सा अंग है, तो अमावस्या में जाकर के जो है अमावस्या में जो है रेनिन पाचन होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमावस्या। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि डार्विन का सिद्धांत था। डार्विन का सिद्धांत क्या था, तो प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत था डार्विन का, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ये जो है आपको बिहार एसएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप से आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखें, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत जो है, क्योंकि वो जो है इंटर लेवल एग्जाम है और इंटर लेवल के ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे क्या होता है, तो मूल उत्पादक होता है। मूल उत्पादक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों तथा वातावरण के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जीवों तथा वातावरण के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इकोलॉजी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था। किसने किया था, तो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा डी ब्रीज। उसका देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है पेलिएंटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है। पेलिएंटोलॉजी का अध्ययन जो है जीवाश्मों का अध्ययन को पेलिएंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाश्मों का अध्ययन पेंटियोलॉजी कहलाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं। डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीसोजोइक काल। मीसोजोइक काल जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई। तो जीवन की उत्पत्ति जो है किस महाकल्प में हुई, तो पिक्रेम्बियन काल में हुआ था, ये आपका करेक्ट आंसर है पिक्रेम्बियन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन
आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है, तो कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरिल्ला जो है आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी गोरिल्ला है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होता है? तो Fe यानी कि लोहा। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसका देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, जिसके पास जैसे कि AB रुधिर है तो वो जो है किसको दिया जा सकता है? तो AB को। ठीक है, तो AB को दिया जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर है निम्नलिखित में लिंग संलग्नता रोग क्या है? तो लिंग संलग्नता रोग जो है वर्णांधता है। वर्णांधता लिंग संलग्नता कहने का मतलब है कि जेनेटिक जो रोग है वो कौन है? तो जेनेटिक रोग कौन है? तो वर्णांधता। इसमें क्या होता है कि ये कलर को पहचान करने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर की विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? विलियम हार्वे जो है किसके खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका करेक्ट आंसर है रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे ने किया था और इसीलिए ये प्रचलित है। उसके बाद देखिए 25 नंबर की क्वेश्चन है कि कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक करता है? तो टॉन्सिल। टॉन्सिल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है, तो मादा जो है क्रोमोसोम कौन होता है? तो 22+X। 22+X जो है ये मादा हो गया और नर जो है 22+Y होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे 22+X जो है मादा स्पष्ट गुणमनज है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो उनकी संतानों में कौन सा रुधिर होने की संभावना है? तो उसकी संतान में ए, बी या ओ या फिर AB चारों होने की संभावना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वात्रिक रुधिर दाता कौन है? तो सबको दे सकता है, ओ जो है रुधिर वाला ये सबको दे सकता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि RH कारक की खोजकर्ता किसने किया था? जो ब्लड का जांच होता है उसमें RH कारक की खोज हुआ था, कौन किया था? तो लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करता है? तो किस में करता है? तो एनाफेज। एनाफेज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका देखिए 31 नंबर क्वेश्चन जो है कि वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनता है? वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है कैम्बियम। कैम्बियम के से बनता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि अनिषेक फल वह है जो, अनिषेक फल किसको कहते हैं? तो जिसमें बीज यानी कि बिना परागन और निषेचन के बना फल को क्या कहते हैं? अनिषेक फल कहते हैं। ठीक है, यानी कि बिना निषेचन और परागन के जो फल बनता है उसको अनिषेक फल कहते हैं। उसका देखिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है कि परागकण क्या है? परागकण क्या है? तो वो नर युग्मकोद्भिद है। ठीक है, नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है कि आवृतबीजी पादपों में भ्रूणकोष आवृतबीजी पादपों में भ्रूणकोष प्रायः होता है, कैसा होता है? तो त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि बीज किससे बनता है? तो बीज जो है किससे बनता है? तो वो जो बनता है वो बीजांड से बनता है। बीजांड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि एक ही पादप में एक पुष्प के पराग कणों का दूसरा पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है वो गिटोनोगैमी कहलाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा फल नट है? कौन सा फल जो है नट है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काजू। काजू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नारियल के खाने योग्य भाग क्या होता है? तो नारियल के खाने योग्य भाग जो है भ्रूणकोष। भ्रूणकोष यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सच्चा फल होता है, सच्चा फल कैसा होता है? तो निषेचित और
विकसित अंडाशय से होता है उसको सच्चा फल कहते हैं। ठीक है, उसका चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कटहल में मांसल खाने योग्य भाग क्या होता है। तो कटहल के जो है खाने योग्य भाग होता है सहपत्र और परिदलपुंज। ठीक है, परिदलपुंज होता है तो ये खाने योग्य भाग होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ कौन है। तो आरएनए है। ठीक है, आरएनए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः क्या होता है। तो क्या होता है, तो डीएनए होता है। डीएनए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है। तो जीवाणु में मिलता है। जीवाणु यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने किया था। तो वायरस की जो है सर्वप्रथम खोज किसने किया था। तो इवानोगोस्की यानी कि डी इवानोगोस्की किया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज की थी। तो जीवाणु के खोज किसने किया था। तो ए.वी. ल्यूवेनहॉक ने किया था जीवाणु के खोज। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन की इकाई क्या कहलाता है। प्रोटीन की इकाई क्या होता है। तो अमीनो एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि कोशा में प्रोटीन संश्लेषण की स्थान क्या होता है। तो राइबोसोम। कोशा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है क्या। तो राइबोसोम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है। तो किस ताप पर जो है एंजाइम अधिक सक्रिय होता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 40 डिग्री सी पर। 40 डिग्री सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका 49 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है। तो वसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वसा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 नंबर है और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। ठीक है, ये जो है बच्चों में रिकेट्स अथवा ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है। तो ये जो है विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स इसमें क्या होता है, हड्डी सूख यानी कि मांस सूख जाता है, सिर्फ हड्डी रहता है। ठीक है, तो उसी को रिकेट्स कहते हैं। ये जो है विटामिन डी की कमी से होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।